नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन। दोस्तों वैकेंसी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में है, ओनली वुमेंस के लिए है। आप देख सकते हो एप्लीकेशंस आर यूनाइटेड फॉर फीमेल्स कैंडिडेट हु हैव पास्ड एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम ग्रांट शॉर्ट सर्विस कमीशंस इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपको बीएससी, पीबीएससी या एमएससी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपको 25 दिसंबर 1988 से लेके 26 दिसंबर 2002 के बीच में होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस मेडिकल बोर्ड आर्मी मिलिट्री द्वारा तय किया जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन जिसमें आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। जो एग्जामिनेशन होगा कंडक्टेड बाय एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा 14 जनवरी 2024 को जितने भी सिलेक्टेड सेंटर है वहाँ पर होगा। और उसके बाद आपको द क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ सीबी इज 50%। अगर आपके 50% मार्क है तो आप क्वालिफाई हो, ठीक है। इंटरव्यू, इसके बाद इंटरव्यू का रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एट दिल्ली में आपको इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के दौरान जितना भी आपका किराया लगेगा वो आपको वापस मिल जाएगा। फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद में मिलिट्री मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। फाइनल सिलेक्शंस विल बी शॉर्ट लिस्टेड, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जैसे ही कोई शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसमें टीए आपको मिलेगा। एम्प्लॉयबिलिटी क्या रहेगी? आपकी एम्प्लॉयबिलिटी रहेगी, कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर ग्रांट ऑफ एसएससी इन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज विल बी लायबल टू सर्व 5 years एक्सटेंडेबल टोटल टेन्योर ऑफ 14 साल तक आप एक्सटेंड करवा सकते हो। पहले आपको 5 साल तक दिया जाएगा, फिर आपको 5 साल और एक्सटेंड किया जाएगा, लास्ट में 4 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा। 5 साल में आपको कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भेज सकते हैं, कोई चॉइस नहीं है। लेकिन इस 5 और 9 साल के बीच में आपको जहाँ पे चॉइस है वहाँ पे अगर सीट खाली हो तो वहाँ पे आपको नौकरी करने के चांस मिल जाएंगे। एम्यूलेंट्स में आपको क्या मिलेंगे? अगर आप कंप्लीट करोगे फॉर्मेलिटीज़, द कैंडिडेट्स विल बी ग्रांटेड द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल एंड विल बी एंटाइटल्ड फुल पे और अलाउंस एडमिनिसेबल लेफ्टिनेंट एज पर एमएनएस पे मैट्रिक्स। एडिशनल बेनिफिट लाइक एंटाइटलमेंट, राशंस, एकोमोडेशन, एलाइड फैकल्टीज विल बी ऑफर्ड। फिर बात करूँ प्रमोशन की, तो आपको प्रमोशंस को जो मिलेगा वो प्रमोशंस ऑन एंट्री आप लेफ्टिनेंट हो, फिर 3 साल के बाद में रैंकेबल कैप्टन, फिर मेजर, ऐसे प्रमोशंस आपको देखने को मिलेंगे। परमानेंट कमीशन ऑफ नर्सिंग ऑफिसर में आपको लेफ्टिनेंट ऑन एंट्री मिलेगा, फिर 3 साल का आप कैप्टन बन जाओगे, फिर 8 साल पे मेजर और 16 साल पे आप लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस बन जाओगे। अगर फिर आपका सिलेक्शन होगा तो लेफ्टिनेंट कर्नल एस बन जाओगे, कर्नल ब्रिगेडियर मेजर तक भी आप जा सकते हो। फिर बात करूँ आपको अप्लाई कैसे करना है। आपको अप्लाई करने के लिए NTA.AC पे जाना है। द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म्स, पेमेंट ऐप, फीस है सारी वो आपको मिल जाएगी वहाँ पे। 11 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हो। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ कैंडिडेट शुड बी प्रोवाइड एन ईमेल आईडी एंड टू एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर तो फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म में आपको करना है। जो फीस है वो 900 रुपये लगेंगे इसमें, और जो NTA की वेबसाइट पर आप देख सकते हो, ठीक है। विल बी सब प्रोड्यूसिंग मेट्रिकुलेशन, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए आपको 10th की मार्कशीट, वैलिड MSc BSc नर्सिंग सर्टिफिकेट्स, NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास हो तो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा इशू होना चाहिए। प्रूफ ऑफ नेशनलिटी कोई भी आपको, जैसे वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सारे होने चाहिए आपके। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर आप कहीं पे एम्प्लॉय हो, और आपको एक 1 सेल्फ एड्रेस एम्प्लॉय विथ 40 पोस्टल स्टाम्प स्पीड पोस्ट कॉल लेटर्स इफ सेलेक्टेड अगर आप होते हो तो। कॉपी ऑफ रिलीज ऑर्डर ऑफ प्रीवियस शेड्यूल्ड मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर्स, अगर आप कहीं पे भी MNS हो तो आपको वहाँ से रिलीज ऑर्डर चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस पे एड्रेस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और इनके नंबर भी हैं, ईमेल ID भी है, आप सब यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। वो आपको कुछ भी अगर असिस्टेंट या सहायता चाहिए तो यहाँ से दे सकते हैं। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपकी सहायता करूँगा। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।